परीक्षित ने जब पूछा महाराज ये तो बताओ, ये मरने के बाद जो पापी लोग नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है यमपुरी, वहां के राजा यमराज। 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र, मन, सूकर, मुख, लाला, भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। यस्तु पर वित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यमपुरुषई अति भयानक तामिश्रे नरके बलान्य पात्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो पापी पुरुष दूसरों का धन हरण करते हैं, स्त्री हरण कर लेते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, वे तामिश्र नरक में गिरते हैं। तामिश्र माने तांबा, तांबे का कलश होता है ना लाल लाल, ऐसे ही उस भूमि को आग में तपाकर लाल कर देते हैं और उस लाल जैसी तपी हुई भूमि पर इस प्राणी को पटक देते हैं। इसी का नाम तामिश्र नरक है। जो घर में आए हुए मेहमानों को क्रोध भरी आंखों से घूरता है कि ये कहां से आ मरा, अब कौन बना के खवाए इसे, ऐसे गृहस्थों को वज्र तुंड नरक में गिरना पड़ता है, जहां गीध उनकी आंखों को नोच नोच के खाते हैं। जो प्राणी दूसरों को धोखा दे करके बेईमानी के साथ जेब काट करके पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं, जहां पर एक रुरु नाम का जानवर होता है बहुत खतरनाक, वो उस पर प्रहार करके उसके शरीर का मांस नोच नोच के खाता है, इसलिए इसका नाम है रौरव। जो जीव जंतुओं को मार करके उनका मांस पका के खाते हैं वो कुंभी पाक नरक में गिरते हैं, जहां पर तेल की खौलती हुई आग में उस कढ़ाई में पकौड़ी की तरह इन प्राणियों को छोंक दिया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति को यातना देह प्राप्त होता है, यातना शरीर। उस यातना शरीर की विशेषता है कि दर्द तो इसी शरीर की तरह होगा, परंतु आप मरना भी चाहोगे तो मर नहीं सकते, वो शरीर कष्ट भोगने के लिए ही मिलता है। स्वर्ग में जो देवता जाते हैं, पुण्यात्मा जाते हैं, उनको दिव्य स्वर्ग का शरीर मिलता है, देव शरीर मिलता है, जहां पर वो दिव्य सुखों को भोग सके। इस शरीर से आप बहुत दिव्य भोग नहीं भोग सकते। बहुत एक से एक जबरदस्त व्यंजन आपके सामने रख रहे हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, साहब खाइए। बहुत से लोग कहेंगे महाराज हमको तो डायबिटीज है, हम खा ही नहीं सकते। तो वो भोग किस मतलब का कि भोग ही नहीं पा रहे। एक से एक सुंदरी अप्सराएं हैं। भोज्यम च भोजनम शक्ति रति शक्ति वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसप फलम। तो इस शरीर से ना, जब तुम दिव्य भोग भोग ही नहीं सकते तो यह शरीर बेकार। इसलिए स्वर्ग में पुण्यात्माओं को दिव्य देह मिलता है, जिससे वो स्वर्ग के दिव्य सुख भोग सकें। तो पुण्यात्माओं को देव शरीर और पापात्माओं को यातना शरीर मिलता है नरक में। पर नरकों की जो यातनाओं का भयंकर वर्णन किया एक अध्याय में, तो परीक्षित तो डर गए, कांप गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज नरक बहुत खतरनाक है, इनसे बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। सुखदेव जी बोले उपाय है। क्या उपाय है? बोले नरकों को धोबी घाट समझो, कपड़े पहनोगे तो गंदे जरूर होंगे, गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, साबुन लेके अपने हाथ से साफ कर दो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। धोबी जी कपड़े की धुलाई तो करते हैं, पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं। वो कपड़े पर दया नहीं करते, उठा उठा के पसीटते हैं। पर आप अपने कपड़े को धोगे तो जरा प्यार से धुल जाएगा। उसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है। अब इस वस्त्र में पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित का साबुन लगा के आप इसको साफ करो। हर व्यक्ति जानता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। अब आपने जानबूझ के पाप किया है तो हर पाप का प्रायश्चित है, उसका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। नहीं करोगे तो फिर यमराज बैठे हैं धोबी घाट बना करके अच्छी तरह आपकी धुलाई करेंगे। परीक्षित ने कहा तो कोई ऐसा साबुन बता दो कि घर में ही हम सारे कपड़े साफ कर लें अपने, क्यों धोबी घाट में वस्त्रों की दुर्गति करवाएं। है कोई साबुन? बोले बिल्कुल है।
तो बताइए उस साबुन का नाम। सुखदेव जी कहते हैं नोट कीजिए। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम दुर्वंतिका निहार में भास्कर निहार में भास्कर। देखो परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी अंधकार पूरी तरह से तो सूर्य के प्रकाश से ही जाता है। उसी प्रकार पापों के बहुत प्रायश्चित हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, बहुत व्रत है। व्रत उपवासों से प्रायश्चित होता है, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जीव जन्म जन्मांतर उसने कितने भी पाप क्यों न किए हों, भगवान के नाम में, एक नाम में वो शक्ति है कि प्यार से लिया जाए तो एक नाम उन समस्त पापों को भस्म करने में सामर्थ्यवान है। रुई का कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, पर एक माचिस की तिल्ली उसको जला करके भस्म करा सकती है। ऐसी प्रभु का एक नाम जीव के जन्मांतर के समस्त पापों को भस्म कर सकता है। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। परीक्षित ने कहा अच्छा महाराज, तो आपके पास कोई प्रमाण है कि एक नाम ने सारे पाप भस्म कर दिए? ऐसा कोई पापी है? बोले हाँ। तो दीजिए कोई प्रमाण। बोले सुनिए। कान को बजे दुजक कश्चिदासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था अजामिल। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ परंतु भ्रष्ट हो गया। लकड़ी बीनते समय जंगल में एक वेश्या को देख लिया, उसकी सुंदरता पर ऐसा दीवाना हो गया कि अपनी पत्नी पुत्र परिवार का परित्याग करके उसी के साथ चला गया, उसी के संग रहने लगा, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किए। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया, और उस बच्चे में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। यमदूत इसे लेने आए तो मरते समय इसने यमदूतों को देखकर डर के मारे अपने बच्चे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। जोड़ की आवाज लगाई तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे भाई भगवान का भक्त कोई संकट में है। तुरंत भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को एक धक्का मार के दूर फेंक दिए। यम के दूत खड़े होके बोले, तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए भाई, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले ये बता तुम काले कलूटे आए कहां से हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने आते हैं। ये नंबर 1 का पापी है अजामिल, इसलिए ऊपर से वारंट लेके आए हैं। यमराज के हमारे अपने मालिक जो यमराज हैं, उन्होंने वारंट देके भेजा इसको लेने के लिए हमें भेजा। तुम कौन हो? भगवान के पार्षद बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें हम लेने आते हैं। इसने मृत्यु काल में हमारे प्रभु का नाम लिया, नारायण बचाओ, तुमने सुना नहीं? और फिर भी तुमने हमारे आदमी पर हाथ उठाया। यमदूत बोले, आप धोखा खा गए, ये आपके मालिक को जानता भी नहीं है, ये अपने बेटे को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है। विष्णु दूतों ने कहा, इसे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम यदि है तो 4 साल पहले रखा है, किंतु हमारे मालिक का नाम तो हजारों साल पहले से नारायण है, तो मूल में तो हमारे प्रभु का ही नाम हुआ ना। और एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर छू लिया तो करंट लगेगा। करंट को कोई मतलब नहीं तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, जानो मत जानो, पर छूने वाले को झटका देगा। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, छूओगे तो जलोगे।
जहर में मारने की सामर्थ्य है, पता हो या न हो, पियोगे तो मरोगे, क्योंकि वस्तु की शक्ति तुम्हारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे धोखे से जहर पीने पर मरना पड़ता है, तार पकड़ने पर करंट लगता है, अग्नि पकड़ने पर जलना पड़ता है, ऐसी मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम मुख से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम मुंह से निकले। भाय को भाय अनथ आलस हो, भाय को भाय अनथ आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा अपने मुख से नहीं बता सकते भाई। यम के दूत नहीं माने तो वो पिटाई करी के अंत में छोड़ छाड़ के यम के दूत भाग गए और विष्णु दूत भी चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और जो बातें उन दोनों के बीच में भाई उनको उसनी ने सुनी थी तो सोच में पड़ गया कि सच में मैंने तो अपने बेटे को ही बुलाया था। जब गलती से बेटे के बहाने प्रभु का नाम निकल गया तो आज मैं बच गया, और प्यार से मैंने प्रभु को पुकारा होता तो भगवान जाने क्या कमाल होता। उसको नाम की महिमा समझ में आ गई, वो तुरंत वहां से छोड़ छाड़ के भागा कि प्रभु ने मौका दिया है, फायदा उठाना चाहिए, अब चूकना नहीं चाहिए। अब नो नसानी अब न नसई हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, परंतु अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। तुरंत गंगा किनारे हरिद्वार में गया और निरंतर नारायण का भजन करते करते अंत में अजामिल मुक्त हो गया।